माँ बाप ने अपने बेटे का नाम बड़े अरमानों और उम्मीदों के साथ आजाद रखा था। उन्हें लगता था कि उनके बेटे की जिंदगी स्वतंत्र, खुशहाल और बेफिक्र होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैनपुरी जिले के थाना इलाऊ क्षेत्र के ज्योति कतारा गांव के निवासी आजाद खान की जिंदगी 24 साल तक जेल की सलाखों के पीछे गुजरी, वो भी सिर्फ एक ऐसे आरोप के चलते जिसे उसने कभी अंजाम तक पहुंचाया ही नहीं था। कागजों पर दर्ज उस मुकदमे ने आजाद की पूरी जिंदगी को बदल दिया। परिवार की उम्मीदें, उसके सपने, उसकी आजादी, सब कुछ उसी फर्जी केस की जंजीरों में जकड़ गया। और यही नहीं, सालों तक सिस्टम के इस जाल में फंसा रहने के बाद आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे न्याय दिलाते हुए साबित कर दिया कि जिस जुर्म में आजाद को कैद किया गया वह पूरी तरह से बेबुनियाद था। बता दें कि आजाद खान के जीवन का सबसे काला दिन साल 2000 में आया। अचानक पुलिस उसके घर पहुंची और उसे डकैती के गंभीर मामले में आरोपी बना लिया गया। उस वक्त आजाद ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बेगुनाही साबित करने में उसे अपनी आधी उम्र गंवानी पड़ेगी। मैनपुरी की अदालत में चले मुकदमे के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आजाद को धारा 395 और 397 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इस फैसले ने न सिर्फ आजाद को बल्कि पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। लेकिन आजाद के भाई मस्तान ने हार नहीं मानी। उसने मजदूरी कर करके एक रुपया जोड़ा ताकि भाई के लिए अच्छे वकील कर सके। परिवार की सारी जमा पूंजी पैरवी में लग गई। वर्षों की मेहनत के बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, जहां जाकर उम्मीद की एक किरण नजर आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जे मुनीर ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस और अभियोजन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और 19 दिसंबर 2025 को दिए गए फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि महज एक बालिया बयान के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने पाया कि पुलिस आजाद खान के खिलाफ कोई ठोस सबूत या विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। इसके बाद हाईकोर्ट ने उसे डकैती के सभी आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया। वो बरी कर दो, छोड़ दो। अच्छा, समय को देखते हाँ, समय देख के कहीं मतलब आजाद को बाहर होना चाहिए थी, इसमें इतनी सजा मतलब निर्दोष को पास हो। अच्छा, जो डकैती हुई थी आपके गांव में, इसमें आपको जेल भेजा गया था, वो किस गांव की थी और किन की थी? क्या हुआ था उस डकैती में? डकैती पड़ी थी गाँव में। किसके यहाँ पड़ी थी? सुन्नू है। तो क्या उसमें क्या डकैत क्या ले गए थे? क्या मालूम मैं कहा यहाँ नहीं, एक जानकारी तो मिली होगी आपको कुछ? हमें न मालूम कुछ भी, हम यही जिला में। अच्छा, ये बाहर की बात है। बेसिकली आप जब उस समय आप क्या कार्य करते थे, आप क्या काम करते थे आप? क्योंकि आपको परिवार पालने। अच्छा, कहाँ काम मेहनत भी करते थे या कहीं बाहर? बता दें कि हाईकोर्ट से बरी होने के बावजूद आजाद की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। रिहाई के लिए धारा 437 के तहत 2 जमानतदारों की आवश्यकता थी। इसके अलावा आजाद पर धारा 307 का एक पुराना मामला भी दर्ज था, जिसमें वह 10 साल की सजा पूरी कर चुका था, लेकिन 7,000 रुपए का जुर्माना बकाया था। सीनियर जेलर नीरज कुमार के अनुसार यदि जुर्माना अदा नहीं होता तो आजाद को 1 साल और जेल में रहना पड़ता। गरीबी का आलम यह था कि 24 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ चुका परिवार 7,000 रुपए भी जुटाने में असमर्थ था। वहीं जब यह मामला मीडिया में आया तो प्रशासन में हलचल मच गई। जेल अधीक्षक अविनाश गौतम ने तत्परता दिखाते हुए न्यायालय को प्रार्थना पत्र भेजा और ईमेल के जरिए जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी कराई। इसी बीच सामाजिक संस्था छोटी सी आशा की ओर से पारुल मलिक आगे आईं। उन्होंने आजाद खान की स्थिति को देखते हुए 7,000 रुपए का जुर्माना जमा कराया। बुधवार देर रात जेल प्रशासन ने आजाद खान को उसके भाई मस्तान के सुपुर्द कर दिया। बता दें कि 24 साल बाद जेल की सलाखों से बाहर कदम रखते समय आजाद की आंखों में आंसू थे, दर्द के भी और आजादी के भी। ये कहानी न सिर्फ एक व्यक्ति की पीड़ा है, बल्कि न्याय व्यवस्था की उन खामियों को भी उजागर करती है, जिनकी कीमत गरीब और बेबस लोगों को अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकानी पड़ती है। खैर, यह सवाल है उस सिस्टम का जो कभी कभी इंसानियत की भावनाओं और मासूमियत की कीमत को समझने में चूक जाता है। आजाद खान की कहानी उन लाखों लोगों की भी कहानी है, जिनकी आजादी, उनकी हंसी और उनके सपने भी गलत मुकदमों की चपेट में फंस जाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मैनपुरी से आफाक अली खान की रिपोर्ट।